हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं दयाशंकर विश्वकर्मा आज आप लोगों के सामने छोटा सा टॉपिक लेके हाजिर हूँ। पूर्णांक संख्याएं। दोस्तों, पूर्णांक संख्याएं उन्हें कहते हैं जिसमें धनात्मक पूर्णांक और ऋणात्मक पूर्णांक दोनों होते हैं, प्लस शून्य भी होता है। तो दोस्तों देखिए, हम इस पे चर्चा करते हैं। देखिए, धनात्मक संख्या और ऋणात्मक संख्या किसे कहते हैं, पहले ये जान लेते हैं। ऋणात्मक संख्या उसे कहते हैं जिसमें ऋण लगा हो, और धनात्मक संख्या उसे कहते हैं जिसमें धन लगा हो। देखिए, धनात्मक संख्या किसे कहते हैं, जैसे +1, +2, +3, ये धनात्मक संख्याएं हैं। धनात्मक संख्या है। और -1, -2, -3 अनंत तक ये ऋणात्मक संख्या है। ऋणात्मक संख्या ऋणात्मक संख्या। और दोस्तों, अगर इसको संख्या रेखा पे भी हम प्रदर्शित कर सकते हैं। दोस्तों, पूर्ण संख्या 0 से शुरू होता है। पूर्ण संख्या 0 से शुरू होता है। देखिए, पूर्ण संख्या 0 से 0, 0, 1, 2, 3, 4 और पूर्ण संख्या 0 से शुरू होता है। इसके पहले अगर हम पूर्ण संख्या में धनात्मक संख्या ऋणात्मक संख्या जोड़ दें तो पूर्णांक बन जाएगा। वो पूर्णांक संख्या बन जाएगा, इंटीगर से जिसे कहते हैं। देखिए, अब यहीं -1, -1, -2, -2, -3 डॉट डॉट, ऐसे हम इसको लिख सकते हैं। अब देखिए, फिर से हम एक बार रिपीट कर दे रहे हैं। देखिए, यहाँ 0 लिख लीजिए। पूर्णांक संख्याएं लिखने के लिए, इंटीगर्स को लिखने के लिए यहाँ हम 0 लिख लेंगे। पहले यहाँ 0 लिख लेते हैं। यहाँ हम 0 लिखते हैं। 0 लिखते हैं। उसके बाद हम प्राकृतिक संख्या लिखते हैं। ऐसे अब ये अनंत तक जाएगी, ये संख्या अनंत तक जाएगी। अब इसके पहले हम माइनस लगा के अनंत तक लिखेंगे। -1, -2, -3, -4। ये देखिए, अब इससे ये सिद्ध होता है ऋणात्मक संख्या, ऋणात्मक पूर्णांक और धनात्मक पूर्णांक और 0 को शामिल अगर कर देते हैं, या यूं कहें प्राकृतिक संख्या
प्राकृतिक संख्या और प्लस जीरो और प्लस ऋणात्मक संख्या या ऋणात्मक पूर्णांक इसको एक और कह सकते हैं धनात्मक पूर्णांक। ऋणात्मक पूर्णांक प्लस उदासीन नंबर न्यूट्रल इंटीजर्स, इसे उदासीन पूर्णांक कहेंगे। क्या कहेंगे? फिर से देखते हैं, दूसरे पेज पे देखते हैं दोस्तों। दूसरे पेज पे देखते हैं, पूर्णांक संख्या बराबर पूर्णांक संख्या बराबर पूर्णांक संख्याएं बराबर ऋणात्मक पूर्णांक प्लस उदासीन जीरो को उदासीन इसलिए कहते हैं क्योंकि ये जीरो है, ना तो प्लस है, ना तो धनात्मक है, ना ही ऋणात्मक है। उदासीन पूर्णांक प्लस धनात्मक पूर्णांक। ये पूर्ण संख्या है। ये क्या है? पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्या किसे कहते हैं? पूर्ण संख्या उसे कहते हैं जब धनात्मक और ऋणात्मक चिन्ह के साथ व्यक्त किया जाता है। ये पूर्ण संख्याओं को धनात्मक और ऋणात्मक चिन्ह के साथ व्यक्त किया जाता है, तब वे संख्याएं पूर्णांक संख्याएं कहलाती हैं। देखिए, कब? जब ये देखिए आपका पूर्ण संख्या है। क्या है? पूर्ण संख्या ये है 0, 1, 2, 3, 4, 5 अनंत तक। अब इसी पूर्ण संख्या को हम जब, ये तो धनात्मक में लिख दिए, अब ऋणात्मक में लिख दें।
अब इसी को हम ऋणात्मक में, जीरो ना तो ऋणात्मक है ना तो धनात्मक, इसलिए अब इसी को हम ऋणात्मक में लिखें। 1 -1 -2 -3 -4 -5। ये अब जब पूर्ण संख्याओं को हम धनात्मक और ऋणात्मक चिन्ह के साथ व्यक्त करते हैं तब उसे हम पूर्ण संख्याएं कहते हैं। कब? जब पूर्ण संख्या को धनात्मक और ऋणात्मक दोनों में व्यक्त करते हैं तो उसे हम पूर्ण संख्या कहते हैं, उसे हम पूर्णांक संख्या कहते हैं। इसको पूर्णांक संख्याओं को हम संख्या रेखा पर भी प्रदर्शित करते हैं। संख्या रेखा जैसे यह है, देखिए संख्या रेखा है, ये संख्या रेखा यहाँ 0, अब यहाँ 1, यहाँ 1 2 3 4 5 सो ऑन। इसी प्रकार से इधर भी -1 -2 -3 या -4, ऐसे हम लिख सकते हैं इसको संख्या रेखा पर। तो दोस्तों अब एक बार फिर से हम रिपीट कर देते हैं, पूर्णांक संख्याएं किसे कहते हैं? पूर्णांक संख्याएं उसे कहते हैं जब पूर्ण संख्याओं को धनात्मक और ऋणात्मक चिन्ह के साथ व्यक्त करते हैं, तब हम उन्हें पूर्णांक संख्याएं कहते हैं। धनात्मक संख्याओं को धनात्मक पूर्णांक कहते हैं, धनात्मक संख्याओं को धनात्मक पूर्णांक कहते हैं, और ऋणात्मक संख्याओं को ऋणात्मक पूर्णांक कहते हैं। शून्य ना तो ऋणात्मक है ना तो धनात्मक संख्या है, इसलिए इसे ना तो धनात्मक पूर्णांक कहेंगे और ना ही ऋणात्मक पूर्णांक कहेंगे। इसे हम उदासीन पूर्णांक कहेंगे। उदासीन का मतलब न्यूट्रल इंटीगर, ना इसमें ना उसमें, न्यूट्रल इंटीगर, न्यूट्रल इंटीगर। इंटीगर का मतलब पूर्णांक होता है। इंटीगर मीन्स पूर्णांक। इंटीगर मीन्स पूर्णांक। न्यूट्रल मीन्स उदासीन। उदासीन का मतलब ना धनात्मक ना ऋणात्मक। उदासीन का मतलब ना धनात्मक ना ऋणात्मक और ना ऋणात्मक। इन सब चीज़ों को दोस्तों याद करना पड़ेगा, समझना पड़ेगा। और एक चीज़ और दोस्तों बहुत इम्पोर्टेंट है,
इसको भी ध्यान में रखिएगा। इसको भी ध्यान में रखिएगा। सबसे पहला और सबसे अंतिम पूर्णांक संख्याएं प्राप्त नहीं की जा सकती। नोट, इसको नोट कर लीजिए। सबसे पहला सबसे पहला सबसे पहला सबसे पहला सबसे पहला और सबसे अंतिम पूर्णांक संख्याएं नहीं प्राप्त की जा सकती हैं। इसे ध्यान में रखिएगा दोस्तों। चलिए अब वीडियो का अंत करते हैं। नमस्कार।